Student, today we will discuss about the disadvantages of computer. अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें कंप्यूटर्स की, तो इसमें लैक ऑफ इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर्स की जो डिपेंडेंसी होती है वो ह्यूमंस पर होती है, इसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है। यहाँ कंप्यूटर्स अपडेशन मांगते हैं, अपग्रेडेशन मांगते हैं। कुछ समय के बाद में आउटडेटेड हो जाते हैं, उनको हम अपडेट करना होता है सॉफ्टवेयर्स को। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम ज़्यादा मिलती हैं। साइबर अटैक्स होते रहते हैं, वायरस अटैक्स होते रहते हैं, हैकर्स इसको हैक कर लेते हैं। तो एक मेजर इशू है स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस है कंप्यूटर्स का वो है टाइम कंज्यूमिंग। कंप्यूटर्स क्या हैं? टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सपोज़ किसी पर्सन ने कोई वीडियो वॉच करना स्टार्ट किया या फिर गेम प्ले करना स्टार्ट कर दिया, उसको स्टॉप नहीं किया, तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप कंप्यूटर्स पे टू लॉन्ग सिटिंग करते हैं, आपको एसेंशियल वर्क परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे आपके सोशल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट होती हैं। सेकंड, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में क्या है? लैक ऑफ इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर्स के पास में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस पे बेस्ड होते हैं। इनको जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी आप इनको ऑर्डर देते हैं, ये उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर्स ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि प्रोग्राम बेस्ड हैं। प्रोग्राम के इनसाइड हम किसी इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो आपके ऑर्डर बताते हैं। किस तरीके से किसी भी वर्क को हमें फॉलोअप करना है, कोई प्रोसीजर अगर मुझे फॉलोअप करना है तो किस तरीके से फॉलोअप किया जाएगा। ह्यूमन के पास में इंटेलिजेंस होती है, वो थिंक कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। बट कंप्यूटर्स को जो आप ऑर्डर देंगे, आपने कोई सही इंस्ट्रक्शन दी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपने कोई रॉन्ग ऑर्डर दिया तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। दे हैव नो थिंकिंग पावर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके इनसाइड हम कंप्यूटर्स में थिंकिंग पावर लेके आ रहे हैं। कंप्यूटर्स कैन नॉट मेक डिसीजंस। ये डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। कभी कभी ये हैंगिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं। हम इनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, करेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर भी इनके वर्क में कहीं ना कहीं आपको कुछ समय के बाद में स्लोनेस देखने को मिलती है। कंप्यूटर्स आपको रिज़ल्ट सही नहीं देंगे अगर आप इनको रॉन्ग इंस्ट्रक्शन या फिर इम्प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं तो। कंप्यूटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इनके पास में कोई फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होते हैं, जैसा कि हम ह्यूमंस के इनसाइड होते हैं। कंप्यूटर्स का कोई भी लॉजिकल माइंड नहीं है। वो ये डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। थर्ड प्रॉब्लम जो डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, डेट इज़ आइज़ विज़न। रेगुलरली अगर आप एक लॉन्ग सिटिंग करेंगे किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर्स की हेल्प से, तो हो सकता है कि आपको कुछ आई साइट्स की प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि मोस्टली इन द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न इरा, कंप्यूटर इरा, वी कैन से डैट कि
ह्यूमन जो है वो आजकल कंप्यूटर्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो आपके वर्क को एफिशिएंटली ईजिली परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सोशल स्किल्स या फिर कम्युनिकेशंस या फिर हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, और यही इनका डिसएडवांटेज है। स्टूडेंट्स, आप पुअर आईसाइट आपकी हो सकती है, आप ओबेसिटी के आप कह सकते हैं कि डिसीज़ हो सकते हैं, या फिर कोई अदर डिसीज़ आपको लग सकती है, तो उसमें हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि व्हेन यूज़ द कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर्स का यूज़ करें तो विद इन ए आवर आपको 10 to 15 मिनट्स का वर्क करना ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली लॉन्ग सिटिंग लेने से आपकी हेल्थ पर इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। एक और प्रॉब्लम देखी जाती है जैसे कि एडिक्शन। आजकल जो भी वर्क है वो कंप्यूटर्स के थ्रू परफॉर्म होता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स मोबाइल्स को ले लेते हैं, कंटिन्यूसली मोबाइल्स पे लॉन्ग आवर सिटिंग करते हैं, तो इससे एक एडवर्स इफ़ेक्ट आता है आपके माइंड पे और आपकी हेल्थ पे। हमें ये पता होना चाहिए, ये लिमिटेशंस हमें पता होना चाहिए कि हाउ कैन वी यूज़ कंप्यूटर्स सो वी विल गेट fruitful benefits from computers। स्टूडेंट्स, अगर हम लॉन्ग सिटिंग करते हैं और कोई यूज़फुल थिंग नहीं कर रहे हैं कंप्यूटर्स पे, तो यहाँ पर हमारा एक प्रेशियस टाइम किल हो रहा होता है, हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफ़ेक्ट आते हैं, हम बेटर स्टडी नहीं कर सकते हैं अगर हम अपना ज़्यादा टाइम कंप्यूटर्स में यूज़लेस थिंग परफॉर्म करने में लगाएंगे। स्टूडेंट, एक मेजर इशू आपको देखने को मिलता है साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। साइबर सिक्योरिटी आपको ये बताती है कि अगर आप कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाटा हैकिंग हो सकती है, वायरस अटैक्स हो सकते हैं, मैलवेयर्स हो सकते हैं, स्टीलिंग हो सकती है आपके डेटा की, पर्सनल डेटा की, पेमेंट डिटेल्स आपकी स्टील की जा सकती हैं, और ये सारे के सारे जो क्राइम्स होते हैं वो आपके साइबर क्राइम्स के इनसाइड आते हैं। ये आजकल एक मेजर इशू है। Students, hackers can do anything with our personal social data stored in the computer if under control in their hands। हैकर्स जो होते हैं वो आपके पर्सनल डेटा को, सोशल डेटा को हैक कर सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। हैकर्स सिक्योरिटी ब्रेक करते हैं सिस्टम्स की, अनऑथोराइज एक्सेस कर लेते हैं, फाइनेंशियली भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपकी बैंक डिटेल्स, आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके सेंसिटिव डाटा को वो ईज़िली हैक कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए हमें यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स लेने होते हैं। हम यहाँ पर एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं जिससे कि वायरस अटैक्स ना हो सकें, कोई मेलवेयर, ईमेल्स के थ्रू कोई मेलवेयर आपके सिस्टम में ना आए। इसलिए आपको बताया जाता है कि आप अनऑथोराइज मेल्स को, अनऑथोराइज मैसेजेस को, कोई लिंक दिया होता है तो आप उस पर क्लिक ना करें। स्टूडेंट्स, अगर मैं एंटीवायरस की बात करूं तो एंटीवायरस ऐसे कंप्यूटर्स प्रोग्राम हैं जो कि कंप्यूटर्स को प्रिवेंट करते हैं हैकर्स से, पासवर्ड को स्टील होने से बचाते हैं,
इनका जो मेन गोल होता है वो मैलवेयर से प्रोटेक्ट करना, वायरस से प्रोटेक्ट करना, नेक्स्ट स्टूडेंट, एक मेजर इशू आपको देखने को मिलेगा, डिसएडवांटेज है कंप्यूटर सिस्टम, हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हम एक लॉन्ग टाइम सिटिंग करें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे और रेगुलरली कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते रहें तो इट हार्डन्स योर मसल्स टू बिगन टू हर्ट लीडिंग टू द ओबेसिटी। तो इसमें आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपकी आई साइट वीक हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, तो अगर हम रेगुलरली इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपका गुड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा थ्रू आउट द बॉडी एंड यू विल गेट हार्मफुल इफेक्ट ऑन योर बॉडी। अगर आप ऐसी ट्रबल सिचुएशन से बचना चाहते हैं, इनको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपको विद इन 1 आवर 10 to 15 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं कि आपने 1 आवर सिटिंग की, 2 आवर सिटिंग, उसके बाद आप 10 to 15 मिनट्स वॉक कर लीजिए, तो आप हेल्थ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के अगर मैं की डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो पहला क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल ज़्यादातर वर्क ऑटोमेशन हो गया है, तो आप देखिए कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सेकंड, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम कंप्यूटर्स को केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो हम अपना प्रेशियस टाइम किल करेंगे और हम कंप्यूटर्स की हेल्प से कोई इम्पोर्टेंट वर्क या इम्पोर्टेंट टास्क एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। स्टूडेंट्स, टीचिंग कंप्यूटर लिटरली इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन इट सीम्ड। किसी भी इलिटरेट पर्सन को कंप्यूटर्स का टीच करना एक मुश्किल टास्क है, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स में रेडिएशंस भी निकलते हैं, एक वायर्ड केबल इंटरेक्शन होता है और एक ही आप कह सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज है हमारे नेचर के लिए भी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।